जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हनुमान जी से जुड़ी एक सच्ची घटना आपके सबके सामने लेकर आई हूँ। इसे आप कथा समझकर सुनिए और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है सुमन की। सुमन की शादी को 4 साल हो गए थे और उसे कोई बच्चा नहीं था। घर में उसकी 2 बड़ी जेठानियाँ और 5 नंदे थी। वो सुमन घर का सारा काम करती और सबको खुश रखने का प्रयास करती, लेकिन कहीं न कहीं लोग उसे ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। 4 से शादी को 2 या 3 साल बाद लोग ताने मारने लगते हैं और वो खुद भी चाहती थी, लेकिन चाहने से क्या होता है। उसका पति बिहान भी बहुत ही अच्छा आदमी था। वो भगवान की भक्ति में बहुत मन लगाता था, लेकिन काम के चलते बहुत भक्ति वो कर नहीं पाता था। सुबह शाम बस हाथ जोड़ के जीवन बीत रहा था। सुमन ताने सुन सुन के परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी नंदे ताना मारती तो कभी जिठानियाँ और कभी आस पड़ोस के लोग। उसे समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। वो रोती रहती, लेकिन किसी के सामने वो रोती नहीं थी, हंसती ही रहती थी, क्योंकि उसे लगता था किसी से अपना दुख बताकर क्या फ़ायदा। वो अपने माँ बाप से भी अपना दुख नहीं बताती थी। जब भी मायके जाती, उसकी माँ पूछती तो कहती, हाँ माँ सब ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसकी नंदे भी उसे कहीं न कहीं बातें सुनाती थी, कभी फ़ोन करके, कभी सामने से। और उसकी जेठानियों के बच्चे थे, तो उनसे जेठानियाँ भी उसे अपने बच्चों को पास नहीं आने देती थी। वो सोचती थी कहीं इसकी मनहूसियत हमारे बच्चों पे ना लग जाए। सुमन डॉक्टर को भी दिखा रही थी। डॉक्टर कहते थे तुम्हें होगा, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन ये 4 साल का वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक जैसे लगता था कि 50 साल या 100 साल बीत रहे हैं। वो किसी के सामने जाने से डरने लगी थी। कोई गांव का आता या रिश्तेदार आता तो सामने जाती ही नहीं थी। उसे लगता लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसके पति को एक उसके मित्र ने बताया कि एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं, चलो उनसे मिला जाता है, उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ। तुम भी दुख परेशान रहते हो, तुम्हारे समस्या का वो कोई तो निवारण बताएंगे ही। तो सुमन का पति विहान पंडित जी के पास गया, उन्हें अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रयास करना होगा। तुम्हें हनुमान जी चालीसा पढ़नी होगी और सुंदरकांड का पाठ करना होगा और हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाना होगा। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, वो अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते। तो तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो। तो विहान ने कहा, पंडित जी मेरे पास ऑफिस जाने को होता है, मुझे ऑफिस जाना रहता है, इतना काम होता है कि मैं सुंदरकांड 2 घंटे का पाठ कैसे कर सकता हूँ, और भी काम मुझे घर के रहते हैं। तो पंडित जी ने कहा, अब ये तो तुम्हें करना ही है, तुम कैसे करते हो ये तुम अपने हिसाब से देख लो। तो बिहान आया, उसने कहा, अब मुझे अपनी नींद ही क्यों ना कम करनी पड़े, लेकिन मैं सुमन को इतना दुखी और परेशान नहीं देख सकता। कहीं न कहीं कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा हो, बाप बने। विहान भी अंदर ही अंदर दुखी रहता, लेकिन वो सुमन के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करता। विहान मंगलवार को आधा सुंदरकांड पढ़ता और आधा शनिवार को। वैसे तो लोग एक ही दिन में पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड का पाठ बड़ा होता है, तो उसने सोचा पहले ऐसे ही शुरू करते हैं। तो आधा सुंदरकांड का पाठ वो मंगलवार को करता, आधा शनिवार को। हनुमान चालीसा रोज। अब मंगलवार वो हनुमान जी के मंदिर जाता, उनसे प्रार्थना करता और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। ऐसे ही कुछ ही दिन बीते होंगे कि 6 से 7 महीने बाद सुमन की तबीयत खराब हुई। जब उसे डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने कहा तुम माँ बनने वाली हो। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा, खासकर सुमन और बिहान की। उसकी नंदे भी बहुत खुश हुई। सबको लगता था कि उसको बांझ है, उसे बच्चा नहीं होगा, लेकिन ये उस खबर सुनकर सब खुश हो गए। और 9 महीने बाद सुमन को एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जयंत रखा। और
उनके दुख दूर हो गए। तब से सुमन को हनुमान जी पे पूरा विश्वास हो गया और उसका पति पे तो अटूट विश्वास। सुमन पूजा पाठ पहले नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा बहुत करना शुरू किया और वो मानने लगी कि हाँ, भगवान होते हैं और वो सुनते हैं। इस तरीके से देखा भक्तों आपने कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त की समस्या को दूर किया। ज़्यादा समय भी नहीं बीता था, लेकिन उनकी शरण में जाते ही उनकी समस्या का हल हो गया। तो ऐसे आप भी किसी परेशानी से परेशान हैं जिसका हल आप ढूंढ के थक गए हैं, तो आप बजरंगबली के शरणागत हो जाइए। वो आपकी समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई कथा और कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, जय हनुमान, जय बालाजी।